अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने। कल की वीडियो में हमने जो बात की थी वो कामयाबी के हवाले से कि हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे हम एक अचीवमेंट, अपने गोल्स को अचीव करना, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिसको कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जो लोग इस वीडियो में आज जिस शामिल हुए हैं हमारे साथ, उनकी सहूलत के लिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का लिंक शेयर करूँगी जिसमें कि हमने डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को डिस्कस किया था। तो डेटा के हवाले से हमने क्या देखा था कि वो मालूमात जो कि फ़ैक्ट और फ़िगर पर मबनी हो, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ हमें फ़ैक्ट्स पता होते हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर में हम किसी भी चीज़ के हवाले से जो मालूमात इकट्ठी करते हैं वो भी डेटा कहलाता है। उसके बाद हम डेटा की इंफॉर्मेशन से हम पहुंचते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो नॉलेज है जिसमें कि हम क्या पर बात करते हैं कि ये क्या है। इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में जो हम मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, उन्हें हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि नॉलेज क्या है। नॉलेज जो है वो इंफॉर्मेशन की मज़ीद अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जब हम चीज़ों को अवेयरनेस के साथ समझने लगते हैं, जब हम उस मालूमात को जो हमने हासिल की है, इंफॉर्मेशन जो हमने हासिल की है, उसे हम अपने एक्सपीरियंस में तब्दील कर लेते हैं, उसको हम अपने अमल में ले आते हैं, अपने किरदार में ढाल लेते हैं, तो वो चीज़ नॉलेज कहलाती है। इन सब का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। जब हम कामयाबी की तरफ सफ़र तय करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम इंफॉर्मेशन की, तमाम मालूमात की ज़रूरत पड़ती है। हम डेटा से होते हुए इंफॉर्मेशन की तरफ पहुंचते हैं, इंफॉर्मेशन से फिर हम नॉलेज की तरफ जाते हैं, और नॉलेज के बाद हम विज़डम की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक विज़डम ही है। तीनों हम बाकी के जो हमारे पास डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, उन तीनों टॉपिक्स को हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। विज़डम चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, तो इसलिए हमने इसे एक अलहदा टॉपिक की शक्ल दी है। विज़डम क्या है? अगर हम विज़डम तक पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे हमने अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया, उसे हमने बरतना सीख लिया, उससे हमने एक्सपीरियंस हासिल किया, और उस एक्सपीरियंस के बलबूते पर, अपने उस फ़हम और इदराक के बलबूते पर, जब हम उस मालूमात के ज़रिए, उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए, उस नॉलेज के ज़रिए अपने शऊर में इजाफ़ा करते हैं, हम चीज़ों को उस अंदाज़ में समझने के काबिल होते हैं जो कि उसकी असल रूह है, तो उसे हम विज़डम और हिकमत और दानाई कहते हैं। दानाई, आगाही, शऊर दरअसल हमारे पास वाई के क्लियर होने का नाम है। जैसे हमने देखा कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसे हम व्हाट कहते हैं कि क्या, और क्या है, और उसके बाद हमारे पास जो नॉलेज है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ये हाउ, कैसे होगा, ये काम किस तरीके से होगा। इसी तरह विज़डम के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज़ में अगर इसको समझना चाहें तो वाई, क्यों, किस लिए, क्यों। अगर हमारे पास वाई क्लियर होता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि किसी काम को हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं। जब वो वाई जैसे जैसे क्लियर होता जाता है, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी आसान होती जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें, हम कुछ गलत करें या कुछ सही करें, उसके पीछे रीज़न क्या है, सबब क्या है, ये है हिकमत और दानाई, आगाही और शऊर कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, इसके क्या वजह है इस काम को करने की। तो जैसे जैसे अगर हम गलत भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को क्लियर करते जाएं कि ये गलत हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आगाही के, अपने आप को आगाही के अंदर लेकर आ जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस गलती से दस्तबरदार होते चले जाते हैं। क्योंकि मालूम सबको होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, लेकिन हम उसके बावजूद भी बहुत सारी गलतियों को करते हैं, मालूम होने के बावजूद भी। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है। हम जैसे जैसे शऊर की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अंदर हिकमत और दानाई पैदा होती है। हिकमत और दानाई जो होती है वो इंसान को एक मज़बूत इंसान बनाती है।
जैसे जैसे हमारा वाई क्लियर होता है, हमें समझ में आता है कि हम अपने जो भी हमारे ज़िंदगी में जिस चीज़ को हम अपनी नाकामी समझते हैं, उससे हम सबक लेकर के आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए कोई चीज़ नाकामी नहीं है। हर चीज़ हमारी कामयाबी में बदल जाती है, हर चीज़ से हम लर्निंग लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें, अपने मुआशरे को देखें, तो वो बच्चे जो कि बहुत सारे मसाइल को फेस करते हैं, जो बच्चे झोपड़ियों में और खुले से माहौल में रहते हैं, जिनको सर्दी गर्मी से महफूज रहने के लिए कोई बाकायदा कपड़े भी अच्छी तरह से मैसर नहीं होते। हम देखते हैं कि अच्छी खासी सख्त सर्दी में, बारिशों में भी वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मज़बूत हो जाता है। मुश्किलात जो होती हैं वो मज़बूत इंसान को बना जाती हैं और कमज़ोर इंसान को तोड़ देती हैं। इसी तरह से कि जब बच्चे मुश्किल हालात में परवरिश पाते हैं, वो उनका इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है, वो हर चीज़ से लड़ना जानते हैं, वो मसाइल को फ़ेस करना जानते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके पाला जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की जाती है, उनकी हर चीज़ से उनको बचा के रखा जाता है, सर्दी गर्मी से वो बारिश के मामूली से छींटों से बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ी सी हवा चलनी शुरू होती है और वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। जब हम ज़मीन में बीज बोते हैं तो ज़मीन की सख्ती को बर्दाश्त कर कर ही वो बीज जो है वो फटता है और उसमें से पौधे बाहर निकलते हैं। अगर हम उस बीज को गर्मी और सख्ती बर्दाश्त ना करने दें, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी निगहदाश्त करें, तो पौधे नहीं निकलते। इस चीज़ को हमें बड़े ध्यान के साथ समझना है कि जब हमें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए हमें हमारे अपने फ़हम और इदराक में इजाफ़ा करना है, अपने शऊर में इजाफ़ा करना है। हर चीज़ की एक रूह है, उस चीज़ की रूह को समझ लेना असल में शऊर है, हिकमत है। हिकमत कभी भी तालीम से हासिल नहीं होती, बल्कि जो तालीम हमने हासिल की है, उस तालीम को अपने ऊपर इस्तेमाल करके हम शऊर की बुलंदियों पर पहुँचते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि तालीम हमें डिग्रियां दे रही है सिर्फ, लेकिन हमारे शऊर को बुलंद नहीं कर रही। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, उनके पास बेशुमार डिग्रियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शऊर की बालिदगी को नहीं पहुंच सकते। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी तालीम डिग्रियों में बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो अपने शऊर में, अपने हिकमत में, अपनी दानाई में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। उनके फ़ैसलों में उनकी दानाई नज़र आती है, उनकी बातचीत में, उनके अंदाज़ फ़िक्र में उनकी दानाई झलकती है। मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से भी दानाई या विज़डम हो सकता है कि जिस काम को हम करते हैं शौक़ से, हम उसमें उस चीज़ के हवाले से उस विज़डम को हासिल कर लें जो उसकी असल रूह है। लेकिन अगर हम ज़िंदगी का शऊर चाहते हैं तो हमें वो हिकमत और दानाई चाहिए जो हमें मुआशरे में एक बुलंद किरदार इंसान बना सके। सुलह जोई, रवादारी, ये सारी चीज़ें जो हैं, मामला फ़हमी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये हिकमत और दानाई से आती हैं। दिमाग के साथ अगर हम फ़ैसला करते हैं तो दिमाग हमें 2 और 2 4 ही सिखा सकता है, वो हमें नफ़ा और नुकसान की तरफ ही ले जा सकता है। हमें यही बताता है कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, तो हम भी उसका जवाब उसी तरह से दें। लेकिन हिकमत और दानाई हमें क्या सिखाती है कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसका किरदार है, और जो हम कर रहे हैं वो हमारा किरदार है। हमसे हमारे मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा, उसके मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान के साथ, बड़ी फ़हम के साथ समझना है कि हम दूसरे के किरदार के, दूसरे के मामलात के जवाबदेह नहीं हैं। हमें अपने विज़डम में इजाफ़ा करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। विज़डम और दानाई वो चीज़ है जो कि हमें अल्लाह का क़ुर्ब नसीब करती है। हमें एक विज़डम और दानाई चाहिए। ज़िंदगी को जब हम बामक़सद अंदाज़ में गुजारते हैं तो यही चीज़ हमारे फ़हम को बुलंद करती है, यही चीज़ फ़हम कहलाती है। हिकमत और दानाई और विज़डम का जो बुनियादी जो तकाज़ा है, जो अहम तरीन वजह है विज़डम की, वो क्या है कि हम हक़ के बंदगी अदा कर सकें। बंदगी के सही मफ़हूम को समझकर अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करना विज़डम है। जब तक हम बंदगी के तकाज़ों को नहीं समझ सकते, जब तक हमारा विज़डम बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो, जब हम हिकमत और दानाई हासिल करते हैं, तभी हम बंदगी के तकाज़ों के साथ हक़ के बंदगी अदा करते हैं। हम अपनी आप को
महसूस करते हैं अपना कि हम कितने अदना हैं, और अल्लाह ताला की हाकिमियत, अल्लाह ताला की जो एक ज़ात है उसकी बड़ाई हमें महसूस होती है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक आरिफ था, एक शख्स था जो कि अल्लाह के दीदार का तलबगार था। उसने 40 दिन का चिल्ला काटा। 40वें दिन उसको गैब से एक आवाज़ सुनाई दी कि अगर अल्लाह का दीदार करना चाहते हो तो फ़लाँ बाज़ार में एक तांबा साज है, उसके पास चले जाओ। वो शख्स उठा और बाज़ार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब वो बाज़ार में पहुंचा तो उसे एक बुढ़िया नजर आई, खातून थी, एक बूढ़ी सी ज़ईफ़ सी। उनके हाथ में एक पीतल का बर्तन था जिसे वो फ़रोख्त करना चाहती थी। उसने देखा कि वो 2-3 दुकानों पर उसके सामने गई और उन्होंने उसके पैसे पूछे कि ये कितने का है, मैं बेचना चाहती हूँ, तुम कितने पैसे इसके दोगे। दुकानदार ने कहा कि 4 रियाल मैं इसके दूंगा। वो खातून ने कहा कि मैं इसके 6 रियाल लूँगी। तो सब दुकानदारों ने उसको वो वापस कर दिया कि नहीं, ये 4 रियाल से ज़्यादा का नहीं है। वो खातून जो हैं वो चलती चली जा रही थी और वो जिस दुकान पर उस शख्स को जाना था वो दुकान आई, वो उसकी दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वहाँ पर वही खातून आई और उन्होंने उस शख्स से बोला कि मुझे ये फ़रोख्त करना है। उसने देखा और उसका भी अंदाज़ा यही था कि ये 4 रियाल तक का ही होगा। उस खातून ने कहा कि मुझे इसके 6 रियाल चाहिए, कोई भी दुकानदार मुझे 4 रियाल से ज़्यादा नहीं दे रहा। उस दुकानदार ने पूछा कि आपको 6 रियाल क्यों चाहिए? उसने कहा मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवा 6 रियाल की आएगी। उसने उसे पलट कर अच्छी तरह से अलट पलट कर देखा उस बर्तन को, और तांबा साज ने कहा कि ये तो कम से कम 30 रियाल का है, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं जो 4 रियाल का ये ख़रीद रहे हैं, और मैं आपको इसके 30 रियाल दूँगा। वो खातून कहने लगी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या मुझसे मजाक कर रहे हो। उसने कहा कि ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको इसके 30 रियाल ही दूँगा। उसने 30 रियाल दे दिए और वो शख्स 30 रियाल लेकर के, वो बुढ़िया बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उस आदमी ने पूछा कि ये बर्तन तो 4 रियाल से ज़्यादा का नहीं है, कोई भी इसके 4 रियाल से ज़्यादा देने तैयार नहीं था। उस शख्स ने कहा कि बेशक मुझे भी मालूम है ये 4 रियाल से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन उस खातून को, वो चूँकि उसका बच्चा बीमार था, उसको 6 रियाल अपने बेटे की दवा के लिए चाहिए, बाकी के पैसे मैंने उसको इस वजह से दिए हैं कि वो इससे अपने बच्चे के खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सके। ज़ाहिर है दवा के साथ उसको कुछ अच्छी ग़िज़ा की और फल फ्रूट की भी ज़रूरत होगी, और चूँकि वो बीमार है उसका बेटा, वो अभी कोई काम भी नहीं कर सक रहा होगा, तो उसको घर का ख़र्चा चलाने के लिए भी कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ है हिकमत और दानाई। जब हम दूसरे की तकलीफ़ को, उसके दर्द को महसूस करते हुए उसकी इस तरह से मदद करते हैं कि उसको इस बात का पता भी ना चले, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और उसका काम भी हो जाए। तो जब हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हमारा मुआशरा तेज़ी से अखलाक़ी ज़वाल का शिकार है, तो ऐसे में अखलाक़ी रवायात को बेदार करना, फ़हम को हासिल करना, शऊर को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लेकिन जिस मुआशरे में तमाम लोग बाशऊर हों, वहाँ पर शऊर को हासिल करने के लिए अलहदा से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमें अगर हिकमत और दानाई हमारे अंदर मौजूद होगी तो कामयाबी ख़ुद ब खुद हमारे कदम चूमेगी। और जब हिकमत और दानाई इंसान के पास होती है तो उसे इस बात का भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि कामयाबी का मतलब मादी आसाइशात का हासिल करना नहीं है, बल्कि कामयाबी का असल मतलब ये है कि दिल का सुकून, अंदर की कैफियत का पुरसुकून होना, एक बेहतरीन जगह पर होना, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, ये है असल विज़डम। जब हम एक विज़डम को, शऊर को हासिल कर लेते हैं तो हम बैरूनी अपनी जो एक दुनिया है उससे अपनी अंदर की दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि अपनी इंटरनल वर्ल्ड से अपनी आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। हमारी अंदर की दुनिया जो है पहले हमारे कंट्रोल में आ जाती है, हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं और बाहर की दुनिया ख़ुद ब खुद बेहतरीन होती चली जाती है। तो विज़डम वो क्वालिटी है जो हमारी ज़िंदगी को आसान और पुरसुकून बनाती है, हमें हमारी इंटरनल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है और हम अपनी अंदर की दुनिया से बआसानी बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। फ़ैसला भी हमारा है कि हमें अपने शऊर में इजाफ़ा करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है या फिर अपनी आउटर वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहना है, जिसमें हम अमूमन नाकाम ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया इतनी देर साथ रहने का।